Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class. Today's lecture is related to functions of combinational circuits. Combinational circuits हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हमने कुछ सर्किट्स पढ़े थे जो इन कैटेगरीज में लाइक करते हैं, हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं। उनको बनाने का तरीका हमने देखा तब तक की जितनी भी सारी क्लासेस हुई हैं जिसमें हम सर्किट को रिड्यूस करना सीखे हैं। हमने ये सीखा है कि किस तरीके से जो है वो एक्सप्रेशंस फाइंड आउट की जा सकती है। अगर एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको सिंपल करने के बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ा हुआ है हमने कि मैप का भी एक तरीका है जिसको टैबुलर फॉर्म में, सेल फॉर्म में, एरे फॉर्म में आप उसको सॉल्व करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन से सर्किट्स बनाने भी हमें आते हैं, सर्किट से एक्सप्रेशन निकालने भी आते हैं, ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने, बड़े सर्किट को रिड्यूस करके स्मॉल सिंपलर सर्किट में लेकर आना, ये सारी चीजें जो हमने कवर किया वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में था। कॉम्बिनेशनल सर्किट से खास बात ये होती है कि वो अपने पर्टिकुलर इनपुट पे डिपेंड करते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने वो पर्टिकुलर सर्किट डिजाइन किया हुआ होता है। अगर मैंने कोई सर्किट बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 0 से लेकर 7 तक के कॉम्बिनेशन है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, और मैं चाह रही हूँ कि जो प्राइम नंबर है वो हाई हो जाए। तो जब ट्रुथ टेबल का मैं आउटपुट का कॉलम प्रिपेयर करूंगी तो चूंकि मैं चाह रही हूँ कि प्राइम नंबर्स हाई हो जाए तो जो कॉम्बिनेशन 2, 3, 5, 7 के लिए बनेंगे इन 4 नंबर्स को मैं हाई कर दूंगी। इन हाई के जो वंस 4 वंस आ गए उसके हिसाब से मैंने केमएफ बनाया, मेरे पास एक सर्किट आ गया। ये जो सर्किट है जो हमने फॉर्म किया है ये प्राइम लॉजिक के लिए इम्प्लीमेंटेबल है। प्राइम लॉजिक के लिए ये आंसर सही दे। मैं चाह रही हूँ कि मैं इस जो मुझे इवन नंबर्स के लिए चाहिए यानी 2, 4, 6, 8 के लिए हाई करते हैं, 2, 4, 6 के लिए हाई करते 0, 2, 4, 6, 0 से 7 तक के कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए फिर ट्रुथ टेबल के जो वो है आउटपुट कॉलम जो वो उसके वंस की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब जो मैं हाई करूंगी वो पोजीशन नंबर 0, 2, 4, 6 को हाई करूंगी कि अब जो मेरा टारगेट है वो इवन नंबर्स का सर्किट या इवन लॉजिक बनाना है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से इनपुट कॉम्बिनेशन हम चेंज कर रहे हैं या जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो रहा है तो सर्किट उसके हिसाब से हम डिजाइन कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल उसके हिसाब से बनता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जो है आपको इनपुट कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना होता है। सेकंड पार्ट ये होता है कि सेकंड पॉइंट ये है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स अपनी वैल्यूज को रिटेन नहीं रख सकते, स्टे करके या स्टोर करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सर्किट को एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दिया, वो 1 रिजल्ट दे रहा है, मुझे हाई दे रहा है, तो कॉम्बिनेशन चेंज करने से उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। रिजल्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स इनपुट कॉम्बिनेशन। एज लॉन्ग एज इनपुट कॉम्बिनेशन इज प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज डिस्प्लेड। और जैसे आपने इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज किया आउटपुट चेंज हो जाएगा। इस यानी कोई स्टोरेज एलिमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, ये स्टोरेज वाला काम नहीं कर सकते। दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट की खास बात है। स्टोरेज एलिमेंट से मुराद ये है कि आपने एक दफा कोई इनपुट दिया, उसने आपको रिजल्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल 1 आंसर दे दिया, अब आप पीछे से इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, आपका आउटपुट चेंज होगा क्योंकि आपका आउटपुट स्टोर हो चुका है। ऐसे सर्किट्स को, ऐसी कैटेगरी को हम सिक्वेंशियल सर्किट्स के हेडिंग में पढ़ते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में यही मेन डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो स्टोर नहीं कर पा रहे होते डिपेंड ऑन द इनपुट कॉम्बिनेशन, और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं वो मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, वो डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, के ऊपर उनके पास मेमोरी का एक फीचर होता है। तो वो इनपुट कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। वैल्यूज जनरेट करने के लिए उनको इनपुट चाहिए, रिटेन करने के लिए उनको इनपुट मुस्तकिल नहीं चाहिए। दे कैन रिटेन देयर वैल्यूज। बहरहाल उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाता है क्लास जो चीजें हमें जो पढ़ना है वो है फंक्शंस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमने पूरा तरीके वगैरह पढ़े हैं इसमें इसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या हम इससे काम ले सकते हैं। तो एक आपके पास है बेसिक एडर्स। एडर्स बेसिकली क्लास हम जो पढ़ रहे हैं हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ रहे हैं। डिजिटल लॉजिक डिजाइन यानी कि हम डिजिटल वर्ल्ड किस तरीके से काम कर रही है उसके लॉजिक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड से मुराद ये है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें, इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सब क्या डिजिटल वर्ल्ड है। इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग 1, 0 की फॉर्म में हो रही है, उसकी लॉजिक बनाना हम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रही हूँ,
प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या है कि जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो प्रोसेस हो रहा है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है जो कि हमारे पास मशीन या कंप्यूटर की खास बात है कि वो प्रोसेस कर सकता है, वो मेमोरीज को स्टोर कर सकता है, वो यूजर से इनपुट और आउटपुट ले और दे सकता है। तो ये 3-4 एलिमेंट्स है जो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। तो इनपुट और आउटपुट तो पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाएंगे, डेट इज समथिंग डिफरेंस, वो एनालॉग और डिजिटल इंटरफेसेस में आ जाएंगे। हम जो टॉपिक पढ़े हैं वो डिजिटल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड का मतलब ये कि आपने डेटा दे दिया है, अब वो डेटा अंदर प्रोसेस हो रहा है, यानी कि हम प्रोसेसिंग यूनिट में मौजूद है। प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास ALU, एक वर्ड आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिकल तमाम टाइप के ऑपरेशन जो है या तो अर्थमेटिक कैटेगरी में आएंगे या तो लॉजिकल कैटेगरी में आएंगे। तो आप डिसीजन ले रहे होंगे या तो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो जो ALU एक वर्ल्ड है जो पूरी लॉजिक, जो पूरी डिजिटली काम कर रही है, तो उसके जो कंपोनेंट्स है अर्थमेटिक और लॉजिक के जो डिफरेंट यूनिट्स है वो हम बेसिकली DLD अब तक जो हमने पढ़ी है उन उन नॉलेज को यूज करते हुए उसके कंपोनेंट्स बना रहे हैं या उसके यूनिट्स बना रहे हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो मेमोरी यूनिट होता है। आप कोई मशीन बनाए, आप कोई मशीन खरीदें, आप उसमें सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग स्पीड देखते हैं, दूसरा आप उसमें देखते हैं कि रैम कितनी और रोम कितनी है, मेमोरी कितनी और प्रोसेसिंग स्पीड कैसी। तो ये दो चीजें जरूरी होती है। तो प्रोसेसिंग के जो अभी हम जो मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे हैं, तो ये आपके ALU को कवर कर रहा है। ALU में भी अर्थमेटिक पोर्शन को भी हम कवर कर रहे हैं। जब हम इंशाल्लाह आगे सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ लेंगे तो आपका मेमोरी यूनिट भी कवर होना शुरू हो जाएगा। रैम रोम का आपके पास काम करने का 1-0 की फॉर्म में किस तरह डेटा जा रहा है, किस तरह स्टोर हो रहा है, किस तरह जो है हम उसको रीड कर सकते हैं, मेमोरी को राइट कर सकते हैं, वो सारा तरीका वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो कोर्स है आपका, वो आगे जो आपके कोर्सेज है कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, माइक्रो प्रोसेसर और इंटरफेसेस से रिलेटेड, उन सबके लिए पीरियड कोर्स है। इसका मतलब ये है कि आपको डिजिटल लॉजिक्स बनाने आएंगी तो फिर आप उसके मैकेनिज्म पर वर्क कर सकते हैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पे भी क्लास हम अर्थमेटिक पार्ट में है। अर्थमेटिक में भी हम सबसे फर्स्ट और बेसिक एडिशन में मौजूद हैं, हमें 2 नंबर को ऐड करवाना है। ठीक है, तो हम एक एडर डिजाइन कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन लॉजिक को यूज करते हुए। एडर्स एक है, सेकंड यूनिट सब्ट्रैक्टर्स होता है। सब्ट्रैक्टर के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम सेकंड टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसको हम ऐड करवा देंगे, तो वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही परफॉर्म हो रही होती है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे एडिशन मॉड्यूल चाहिए होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम जो एडिशन सबसे बेसिक जो चीज हमारे पास आ गई, सबसे प्रोसेसिंग में भी, ALU में भी, ए पार्ट अर्थमेटिक पार्ट में भी एडिशन। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्मॉलेस्ट मॉड्यूल इस वक्त पढ़ रहे हैं जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम फर्दर मॉड्यूल्स के हमें सब्ट्रैक्टर के और शिफ्ट जब हम पढ़ेंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स वगैरह वो यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करवाने का तरीका, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स में कवर होंगे वक्त वक्त। बहरहाल टॉपिक पे आ जाइए। क्लास बेसिक एडर्स हम पढ़ेंगे। एडर्स 2 तरीके के होते हैं जो कंप्यूटर जिस पे काम कर रहा होता है, हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव पैरेलल बाइनरी एडर्स, ट्रिपल कैरी वर्सेस लुक अहेड कैरी एडर्स। कैरी जनरेट होती है ज़ाहिर जब हम जो है एडिशन कर रहे होते हैं, तो कैरी को किस तरीके से प्रोपिगेट करवाना है कि कम से कम डिले हो। लास्ट जो थर्ड हेडिंग है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। Now class, let's start our lecture. Adders are important in computer and also in other types of digital systems in which numerical data are processed. ये अभी हमने पूरी जो तमहीद बांध दिया वो basically इसी चीज की description थी. An understanding of the basic adder operation is fundamental to the study of digital system. ये बात भी अभी हमने पढ़ ली. Adders are the unit that performs additions of 2 or 3 inputs. Adject bits are sub bit and a carry bit. तो एडर्स क्या होते हैं आपके पास? एडर इज अ यूनिट दैट सॉरी क्लास दैट परफॉर्म्स एडिशंस ऑफ 2 और 3 इनपुट्स एंड जनरेट्स अ सम बिट एंड अ कैरी बिट। हम उसको 2 या 3 इनपुट्स देते हैं और ये आपको सम और कैरी बिट्स को जनरेट कर प्रोवाइड करता है। तो ये काम करवाने के लिए हमारे पास, ये एडिशन करवाने के लिए हमारे पास 2 तरीके के एडर्स है। एक है हाफ एडर्स, दूसरा हमारे पास फुल एडर्स। हाफ एडर्स और फुल एडर का जो बेसिक डिफरेंस है क्लास में ये
कि हाफ एडर जो है वो दो नंबर को एट अ टाइम सम करने के कैपेबल होता है। फुल एडर्स जो होता है वो एक ही वक्त में तीन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो हाफ एडर और फुल एडर में, फुल एडर भी बेसिकली हाफ एडर से मिलकर ही बनता है। तो हम बेसिक पहले हम हाफ एडर पढ़ते हैं। अब हमें दो नंबर को एडिशन करना है। हाफ का मतलब ये है कि हम टू इनपुट्स दे रहे हैं। तो दो नंबर को अगर मुझे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल वो दोनों नंबर 0 और 0 है, तो उसका आंसर मेरे पास 0 आएगा, यानी कि सम बिट मेरे पास 0 आ जाएगी। 0 + 1 को जब मैं ऐड करूंगी, बाइनरी वर्ड में मैं मौजूद हूँ, तो बाइनरी वर्ड में जब मैं 0 और 1 को ऐड करूंगी आंसर 1 आएगा। 1 और 0 को ऐड करूंगी तो 1 आएगा। 1 और 1 को ऐड करूंगी, व्हेन आई ऐड द टू वंस टुगेदर देन आई गेट 1 0 व्हिच इज 2 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और 1 0 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको कहते हैं। समझाने का या रिवाइज करने का मकसद ये है क्लास कि जब हम दो वंस एक साथ ऐड कर रहे हैं तो मेरे पास ना सिर्फ सम बिट मौजूद है बल्कि कैरी बिट भी जनरेट हो रही है। जब हम नंबर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 को 9 से ऐड किया तो मेरा आंसर 18 है। मैं एक डिजिट को एक डिजिट के साथ ऐड कर रही हूँ, 9 को 9, दोनों 1 डिजिट है। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर 2 डिजिट्स में आ रहा है क्योंकि कैरी जनरेट हो चुकी है। जब मैं अपना टोटल सम पढ़ूंगी कि कितना होगा तो मैं 1 और 8 दोनों को मिला के बोलूंगी कि 18 इज द आंसर। तो बोलने का तरीका क्या है कि कैरी बिट अलोंग विद द सब बिट, ये आपके पास जो है वो टोटल आंसर बनता है। तो वही चीज है, अगर मैं बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रही हूँ तो दैट इज 0। अगर मैं 0 और 1 को ऐड कर रही हूँ तो अगेन 1, इससे पहले कैरी जनरेट हुई है जो कि 0 इत्तेफाक से। और जब मैं दो वंस को ऐड कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 1 0। यानी जब भी मैं आंसर अपना बताऊंगी तो कैरी बिट को मिलाकर मेरा टोटल आंसर बनेगा। यानी कैरी बिट की अपनी इंपॉर्टेंस है, वी कैन नॉट इग्नोर इट व्हेन वी ऐड टू नंबर्स। The half adder accepts two binary digits on its input and produces two binary digits on its output, a sub bit and a carry bit. अब ये क्लास जो सैम्पल है, ये जैसे मल्टीसिम या कोई और हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हम इस सैम्पल को जो है वो पढ़ लेते हैं कि सैम्पल सर्किट में क्या कहलाएगा। क्योंकि इसमें सम का साइन है तो सम का साइन मतलब है कि ये एडिशन है या सम कर रहा है। ठीक है, यानी कि सैम्पल हमने पढ़ लिया, एडर के सैम्पल को हम समेशन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि इसके इनपुट्स पे ए और बी है, यानी दो इनपुट्स गिवन है, इसका मतलब ये हाफ एडर है। अगर यहाँ पे तीन इनपुट्स की जगह होती तो मैं उसको फुल एडर कहती। एडर क्यों? क्योंकि सम का साइन लगा हुआ है, और हाफ क्यों? क्योंकि टू इनपुट्स है और ये इसके आउटपुट कॉम्बिनेशन है सम और कैरी। ठीक है, जो इसका आउटपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सैम्पल है, हम सर्किट में ये सैम्पल अगर लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कोई दो नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं, कोई एडिशन का काम हो रहा है। मैं हमेशा से क्लास आप लोगों को समझाती आ रही हूँ कि एक अच्छे इंजीनियर को सर्किट पढ़ने आना चाहिए। उसके सामने एक सर्किट पेश किया जाए और उसको पता हो कि ये पढ़ के बता दे कि किस चीज़ का सर्किट है। जैसे एक अच्छे प्रोग्रामर को प्रोग्राम पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को सर्किट्स पढ़ने आना चाहिए। तो सर्किट पढ़ के हम बता सके कि ये सर्किट कर क्या रहा है, साथ हम ये भी बता सके कि सर्किट चलेगा भी कि नहीं। तो सर्किट पढ़ना आना चाहिए। तो उसकी क्या है, हमें उसके कोड्स पता होने चाहिए, उसके सैम्पल्स पता होने चाहिए, हमें आईसी के नंबर्स पता होने चाहिए ताकि हम देख लें कि ये सर्किट क्या काम कर रहा है। अब आ गया, तो अगर सर्किट में ये सैम्पल लगा हुआ है तो हम देखकर समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है ये कुछ टास्क को एडिशन कर रही है। आगे बढ़ते हैं, हाफ एडर की लॉजिक बना रहे हैं। अब हाफ एडर की लॉजिक का मतलब ये है कि मैं अब एक ट्रुथ टेबल डेवलप कर रही हूँ। ट्रुथ टेबल के लिए ए और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख दिए, जो कि टोटल 4 बने, 0 और 1 के 4 कॉम्बिनेशन। अब एक कॉलम में मैं लिखूंगी सी आउट, एक में लिखूंगी सम। अब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं 0 + 0 करूंगी तो सम बिट मेरे पास 0 हो जाएगी। हम इसको फिल कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इस वक्त एम्प्टी है। और सी आउट को भी हम जो है 0 कर देंगे क्योंकि कोई कैरी जनरेट। जब मैं 0 + 1 करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, सम बिट 1 आ जाएगा, कैरी मेरे पास 0 आ जाएगा। जब मैं 1 + 0 करूंगी तो आंसर मेरे पास अगेन सम बिट टोटल 1 आ जाएगा, कैरी बिट मेरे पास 0 आ जाएगी। और जब मैं 1 + 1 करूंगी, दोनों नंबर हाई हो जाएंगे तो सम बिट 0 हो जाएगा, कैरी मेरे पास 1 होगी, मेरा ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो इस वक्त तो चूंकि ये डायग्राम बना के लगाई हुई थी
बहरहाल ट्रूथ टेबल हमें खुद बनाना होता है, जो हम टास्क देखकर ऑब्जेक्टिव देख के खुद इसके आउटपुट को 0 1 1 0 कर रहे होते हैं। तो वो अभी आपने देख लिया कि टीचर ने किस तरीके से दो इनपुट्स को ऐड करते हुए सम और कैरी की लाइंस को फिल किया है, कॉलम्स को इनके फिल किया है। अब आ जाइए क्लास इसकी सर्किट इम्प्लीमेंटेशन में। मेरे पास यहाँ पे सम बिट जो मुझे नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सम का सर्किट बनाना है, जाहिर है सी आउट एक अलग आउटपुट है, सम एक अलग आउटपुट है, तो दो आउटपुट्स के लिए दो सर्किट्स बनेंगे। तो जब मैं सम के लिए मैं चाह रही हूँ कि सम जनरेट हो, तो सम जनरेट करने के लिए जो सर्किट मैं बनाऊंगी तो मैं इसका बिहेवियर देखूंगी कि सम बिट का क्या बिहेवियर चल रहा है। तो मैं ये नोटिस करती हूँ जब मैं चार्ट को देखती हूँ, तो व्हाट आई नोटिस दैट द सम बिट इज गिविंग मी 0 आउटपुट व्हेन द टू इनपुट बिट्स आर सेम, and the sum bit is giving me one output when the two input bits are different. जब input bit 0 1 या 1 0 है, एक दूसरे से different है, तो मुझे आंसर मिल रहा है 1। और जब मेरे पास सम बिट्स या तो दोनों 0 है या तो दोनों 1 है, यानी कि दोनों सेम है, तो मुझे आंसर मिल रहा है 0। तो अगर मैं लॉजिक गेट्स को रिवाइज करूं, तो लॉजिक गेट्स में जोर ऐसा लॉजिक गेट है, एक्सक्लूसिव और जिसको हम कह रहे होते हैं, वो एक ऐसा गेट है जो कि मुझे ये पैटर्न प्रोवाइड करता है कि जब भी इनपुट चेंज होगा आउटपुट मेरे पास हाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ए और बी इनपुट्स लिए, इन दोनों इनपुट्स को मैंने जोर गेट के साथ कनेक्ट कर दिया, ये जोर गेट का सैंपल हो गया, और यहाँ पे मुझे इसको सबमिट प्रोवाइड हो गई। तो मुझे एडर के लिए जोर गेट मेरा रेडी हो गया, सम का फंक्शन अब ये परफॉर्म कर रहा है। सेकंड आ जाइए क्लास, नेक्स्ट है आप लोग के पास सी आउट। जब मैं सी आउट का बिहेवियर देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि जब 0 0 कॉम्बिनेशन इट इज गिविंग मी 0, फॉर 0 1 कॉम्बिनेशंस इट इज गिवन अगेन मी 0, but when the combinations are 1, when the both combinations, both inputs are 1, then C out is giving me 1. And when I revise the logic gates, then I get that AND gate shows me the same pattern. AND gate is high when both inputs are high, and it is low if any of the input is low. तो जब कोई भी एक इनपुट लो होता है तो एंड गेट लो हो जाता है, जब दोनों हाई होते हैं तो एंड गेट मुझे हाई देता है। इसका मतलब है सी आउट की जो लॉजिक है, मैं इसको एंड गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड गेट, आउटपुट में मेरे पास आ जाएगा सी आउट, और इनपुट पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया ए बी। ये वाला ए सेम है, दोनों इंटरनली कनेक्टेड है, यानी जैसे मैं ए को 0 करूंगी तो ये 0 यहाँ पे भी जाएगा, ये 0 यहाँ पे भी जाएगा। बीज आर इंटरनली कनेक्टेड, ठीक है। तो जैसे मैं बी को 0 करूंगी तो बी यहाँ इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा। जोर गेट अपने हिसाब से आउटपुट देगा, जिसको जो हम सबमिट कहेंगे, और एंड गेट अपने हिसाब से आउटपुट देगा, जिसको हम सी आउट कहेंगे। तो हमारे पास ए और बी के कॉम्बिनेशन से हमने एक एडर बना दिया, ठीक है। तो चूंकि मैंने कहा कि ये इंटरनली शॉर्ट है, तो इसका अगर हम यहाँ बुक की डायग्राम देखें तो बुक में भी आपके पास ए को इसी तरीके से शो कर जो भी आपस में कनेक्ट करती है। अब हम क्या कर रहे हैं क्लास, हम इस पूरे सर्किट को एक बॉक्स में कवर कर रहे हैं। इस बॉक्स का नाम मैंने दे दिया एडर। दो इनपुट्स की लाइन इससे मैंने बाहर निकाल दी जो कि ए और बी है, दो आउटपुट्स की लाइन मैंने इससे बाहर निकाल दी जो कि सम और सी आउट है। तो ये मेरे पास हाफ एडर का सर्किट हो गया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मॉड्यूल देखा था, ठीक है। तो ये इसके ब्लॉक डायग्राम होगी, ब्लॉक की फॉर्म में ये। इसके अंदर का जो सर्किट है वो अब आपने बना लिया, आपने एक सर्किट बनाया, उसको आपने बॉक्स में कवर कर दिया। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको कवर करने के बाद सिर्फ इनपुट की लाइंस और आउटपुट की लाइंस बाहर रह जाती है, ठीक है। बाकी सारा सर्किट जब प्रोजेक्ट के अंदर होता है तो वो मॉड्यूल आपने बना दिया। तो ये मॉड्यूल अब आपने इसको डिजाइन कर लिया। अब इसका नाम आपने एडर दे दिया, जो कि आपने डिजाइन किया है, जो कि आपको एडिशन परफॉर्म करके दे रहा है। बाकी आगे क्लासेस और गेट कर लिखने का दूसरा तरीका ए बी बार प्लस ए बार बी, और सी आउट के लिखने का ये तरीका हो गया ए।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फुल एडर, एक्सटेंशन ऑफ हाफ एडर भी हम इसको कह सकते हैं. The second category of adder is full adder. The full adder accepts two inputs bit and an input carry. तो total 3 inputs उसको मिल रहे हैं and generates a sum and an output carry. आउटपुट्स जो हैं इसके 2 होंगे, एक सम बिट हो जाएगा, एक कैरी बिट हो जाएगा, और इनपुट्स इसके 3 होंगे जिनमें से 2 इनपुट्स हैं और तीसरा जो है वो कैरी, यानी कैरी को साथ लेके ये ऐड करते हैं. आगे आ जाते हैं. अब आप देखें अगेन सैंपल अपने पढ़ लिया कि ये एडर है. इनपुट हमने लाइन देखी 3 है, इसका मतलब है ये फुल एडर का सर्किट हो गया, फुल एडर का मॉड्यूल हो गया. फुल एडर का सर्किट अब हम बना रहे हैं. इसके अंदर हमें जो है लॉजिक डायग्राम्स के थ्रू हम सर्किट बनाना चाहते हैं. एक चीज का ये देखें आप, क्लास एक वक्त में ये 3 इनपुट्स को लेके चल रहा है. इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन इनपुट हो जाएंगी और फिर टेबल जब मैं बनाऊंगी तो एक सम की लाइन बना दूंगी कॉलम और एक मैं सी आउट या कैरी आउट के लिए बना. आगे बढ़ते हैं. अब क्लास ये जो हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, इन 3 मेरे पास है जो आपस में ऐड हो रहे हैं, इनका हम पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं या समझ रहे हैं. ठीक है, तो जब मेरे पास 0 प्लस 0 प्लस 0 तीनों नंबर 0 होंगे तो सम भी 0 हो जाएगा, कैरी भी 0 हो जाएगा. जब मेरे पास 0 प्लस 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा तो उसका टोटल आंसर आ जाएगा 1. तो सम बिट मेरे पास 1 हो जाएगी, कैरी बिट मेरे पास 0 हो जाएगी. ठीक है, कोई और रैंडमली हम देख लेते हैं. ये वाला देख लेते हैं जिसमें आपके पास 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 1 0. 1 0 का मतलब ये है कि 0 इज द सम बिट एंड 1 इज द कैरी जनरेटेड. तो 1 आपके पास कैरी आ गई, इसमें जनरेट हो गया, 0 सम बिट हो गया. इसी तरीके से लास्ट 2 देख लेते हैं. 1 प्लस 0 इज 1 0. 3 1s आर डबल 1. ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस 1 हो गया 1 0 यानी कि 2, और 1 0 प्लस 1 इज 1 1. तो 1 1 का मतलब ये हुआ कि एक सी आउट हो गया और 1 जो है वो सम भी हो गया. तो हमने ये देखा कि हम ये जो हमने 8 कॉम्बिनेशन बनाए थे उसकी मदद से हमने सी आउट और सम का एक पैटर्न हमें मिल गया. अब हम क्लास इस पैटर्न को समझते हैं कि ये पैटर्न हमें किस तरीके से हम इसके एक्सप्रेशन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लास आज सम लॉजिक. जब मैं सम लॉजिक देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कुछ वंस हैं कुछ जीरोस हैं. अब मैं इनका पैटर्न पढ़ने की कोशिश करूँ तो जब तीनों 0 हैं तो 0 जनरेट हो रहा है, जब 2 0 1 1 है तो 1 जनरेट हो रहा है, अगेन जब 2 0 1 1 है तो 1 जनरेट हो रहा है, जब 1 0 2 1s हैं तो 0 जनरेट हो रहा है. आगे जब मैंने इसको इसी तरह सीक्वेंस देखा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब जब नंबर ऑफ वंस ऑड है मेरे पास 1 जनरेट हो रहा है, और जब जब नंबर ऑफ वंस मेरे पास इवन है, जैसे यहाँ पे 2 1 है तो 2 इज इवन, तो मेरे पास 0 जनरेट हो रहा है. इसी तरीके से इस वाली लाइन को चेक करते हैं 1 0 1, मेरे पास नंबर ऑफ वंस 2 है, 2 इज इवन, तो इवन के लिए मेरे पास 0 जनरेट हो रहा है. और जब मेरे पास नंबर ऑफ वंस 3 हो गए तो 3 ऑड हो गया, ऑड की वजह से मेरे पास 1 शो है. तो क्लास एक लॉजिक गेट था जो हमने पढ़ा था कि XOR is an odd function of ones, यानी नंबर ऑफ वंस जब भी ऑड होंगे तो XOR का आउटपुट हाई हो जाएगा. तो XOR गेट का काम क्या है, अगर मैं इस डेफिनेशन को रिकॉल करूं तो XOR गेट कहता है कि जब मेरे पास तीनों इनपुट्स के टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे यानी 1 होगा या 3 होगा तो मेरे पास 1 जनरेट होगा, और अगर इवन होगा जैसे कि 0 है या 2 है नंबर ऑफ वंस तो आपके पास आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा. तो चूंकि ये मेरे पास ऑड वंस का फंक्शन है तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये बेसिकली मेरे पास ए बी और सी एन ये 3 इनपुट्स है जिनमें से 2 का नाम ए और बी है और एक का नाम जो है वो सी एन है. तो हमने ये देखा क्लास के ये मेरे पास बेसिकली इज एन ऑड फंक्शन ऑफ वंस. तो ये मेरे पास हो गया XOR का सम. ये मेरे पास सम की इक्वेशन आ गई ग्रीन वाली. अब आ जाइए सी आउट के पैटर्न पे. सी आउट के पैटर्न पे आ जाए. जब हम सी आउट का पैटर्न देख रहे हैं तो 3 0 0, ठीक है, एक भी 0 है तो 0 आ रहा था, लेकिन एक 0 पे ये 1 आ गया. इसका मतलब एंड लॉजिक नहीं हो सकती. और लॉजिक जब मैंने टेस्ट किया तो 1 के हिसाब से 1 आ जाना चाहिए, तो और लॉजिक भी काम नहीं कर रहा.
जोर नॉट किसी पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका एक्सप्रेशन कोई एक लॉजिक पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं है बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है। तो इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन निकालने का तरीका हमारे पास के मैप है, आसान तरीन। के मैप क्या होता है मेरे पास कि मैंने जो है ये 8 इनपुट वेरिएबल का के मैप बनाया, टू टेबल में जो जो 1 होगा उसको मैं 1 कर दूंगी। मेरे पास एक इनपुट ए यहाँ पर है और एक आउटपुट मेरे पास यहाँ, दो इनपुट्स यहाँ पे बी और सी है। ये हो जाएगा मेरे पास 0 1, ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 1 ग्रे कोड के हिसाब से, ये हो जाएगा 1 0। अब मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे पास ये एक 1 आ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है, जब A0 हो B1 हो C1 हो, A0 हो B1 हो C1 हो, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर दोबारा 1 कब आ रहे हैं मेरे पास 1 0 1 पे, तो 1 0 1 पे 1 आ रहे हैं। फिर दोबारा 1 मेरे पास कब आ रहा है 1 1 0 पे, 1 1 0 यहाँ पे, और लास्ट मेरे पास 3 1 पे 1 आ रहा है, 3 1 पे 1 आ रहा है। तो ये मेरे पास जो है वो मैंने अपने के मैप पे जो तमाम वंस को ट्रेस कर लिया। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगी, तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। तमाम वंस कवर होने चाहिए, 4 वंस है मगर चारों वंस का एक ग्रुप नहीं बन रहा है, तो 3 3 के 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। इस ग्रुप की इक्वेशन आ गई मेरे पास, जो ये लेंथ वाइज ग्रुप है बी सी इन, जो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही होती हैं वो हम नोट कर लेते हैं। इस वाले ग्रुप की इक्वेशन आ गई मेरे पास ए बी, और इस वाले ग्रुप की इक्वेशन आ गई मेरे पास 0 1 1 1। तो ये हो जाएगा सी इन अनचेंज्ड और ए अनचेंज्ड, तो ये हो जाएगा ए सी इन सबको मैंने और कर लिया। तो मेरी इक्वेशन, मेरी डायग्राम किस तरीके से बन जाएगी, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, डायग्राम फिर हम देखते हैं इसकी। तो इक्वेशन बन गई ए बी प्लस एक ये वाली आ गई मेरे पास, ठीक है, एक ये आ जाएगा बी सी इन प्लस ए सी इन। तो ये क्लास मेरे पास अगर 3 इनपुट्स होंगे तो हाफ फुल एडर जो है वो इस लॉजिक के ऊपर कैरी जनरेट करके देगा। ये है मेरे पास सी आउट की लॉजिक। और सम की लॉजिक क्या हो गई, सम का फॉर्मूला बन गया मेरे पास, तीनों वेरिएबल्स आपस में जोर हो रहे हैं जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो ए जोर बी जोर सी, तीनों में से ऑड वंस का फंक्शन जो है ये जोर है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, ए जोर बी जोर सी सम के लिए और सी आउट के लिए। इनके सर्किट्स बनाए हमने, ठीक है, और सर्किट को हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो और उसको हमने नाम दे दिया फुल एडर का। अब जब भी हम इसको 3 इनपुट्स देंगे ये मुझे बिल्कुल सही आउटपुट जनरेट करके देगा, जिसमें सम बिट की भी वैल्यू आ रही होगी कुछ ना कुछ, और कैरी बिट की कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, और दोनों को मिला के जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपना टोटल सम पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए क्लास, बुक में भी हमारे पास यही काम हुआ हुआ है, ठीक है, और बुक ने जो है इसको नेक्स्ट स्टेप के थ्रू किया है। एज और बीज और सी इन है ये, ठीक है, एज और बीज और सी इन, एज और बीज और सी इन, सम इक्वेशन हम दोनों के बिल्कुल सेम है। सी आउट की इक्वेशन बुक के हिसाब से ए बी प्लस एज और बी सी इन है, और मेरे हिसाब से ए बी प्लस ए बी सी इन और ए सी इन है। तो ये दोनों सही है इक्वेशन, आपको काम ये करना है क्लास के इसको एक्सपेंड करना है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर एज आई हैव गिवन यू, ठीक है। तो एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, जोर को जब आप खोलेंगे तो जोर इज इक्विवेलेंट टू ए बी बार प्लस ए बार बी। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ए बी बार प्लस ए बार बी मल्टीप्लाई बाय सी इन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लगाएंगे, जो जो लॉज लग सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे, तो आपके पास इसी जगह पे पहुंचेंगे। तो यानी आप ये सर्किट बनाएं या अपना ये वाला सर्किट बनाएं, दोनों का आंसर सेम जनरेट होगा। क्लास एक मेरे पास यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेपर वर्क किया था, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को ये समझने में आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पे वही काम है, इक्वेशन आई बी सी इन ए बी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, ये इसका मैंने सर्किट बना दिया, ए बी एंड हो रहा है, ए सी इन एंड हो रहा है और बी सी इन एंड हो रहा है, ये सब आपस में और हो रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सी आउट।
ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सी आउट। ये बुक की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू फ्लाइट। ठीक है, ए बी प्लस ए जॉर बी सी इन। जॉर को जब हमने खोला तो ए बी बार प्लस ए बार बी हो गया सी इन के साथ। ए बी और ए बार बी सी इन में से हमने बी को कॉमन ले लिया। रूल्स लगाते जा रहे हैं हम बैक टू बैक। ठीक है, सॉल्व करते गए एक एक स्टेप करके। तो ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, यही वाली जो इक्वेशन जो हमने निकाली हुई थी डबल चेक के साथ, यही वाली इक्वेशन जो है आपको सॉल्व करने से यहाँ पे मिल गई। तो आई हैव मेंशन द स्टेप्स, व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू सॉल्व इट योरसेल्फ। इसको अपने हाथ खुद ही सिंप्लीफाई करें, और टीचर का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग की हेल्प के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, क्योंकि पेपर वर्क है